हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो हम पहले पढ़ चुके हैं रिक्त स्थान और सही विकल्प। आज हम पढ़ने वाले हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे रिक्त स्थानों को छाटा वैसे इनको भी ही छाटा हुआ है। तो आइए पढ़ेंगे हम एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न कहता है पराग कणों का अंतःचोल किसका बना होता है। तो याद रखना है आपको, पैक्टिन एवं सेलुलोज का बना होता है। तो पराग कण होते हैं, उसका जो अंतःचोल है वो पैक्टिन एवं सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोलता है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। तो याद रखना, जिसने इस अभिक्रिया को समझा होगा और उसके बारे में पूरा डिटेल, तो तुरंत रिप्लाई बनेगा। याद रखना है आपको, स्टीवर्ड ने किया था। इसके बाद बोलता है थर्ड, कोरक की गुहा क्या कहलाती है। जो कोरक होता है उसकी जो कैविटी होती है उसे हम सीलोम कहते हैं। ये याद रखना है आपको। आइए जानेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बतला रहा है, ध्यान से समझिएगा। 4 पॉइंट बोल रहा है एमिनियोसिंथेसिस क्या है। तो याद रखना, भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की प्रक्रिया एमिनियोसिंथेसिस कहलाती है। तो आपको याद रखना है, जब भ्रूण में कोई भी विकार हो या उसके लिंग का निर्धारण हो तो एम्यूनेटिक द्रव को इंजेक्शन की सहायता से निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है कि कोई ऐसा रोग जो बच्चे में है तो उसका पता लगाने के लिए उससे जो प्रोसेस की जाती है उसे कहते हैं एमिनियोसिंथेसिस। तो उसमें याद रखना है, भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए या फिर लिंग का परीक्षण करने के लिए एमिनियोसिंथेसिस की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको याद रखना, अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट है विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है 34 संख्या है उनकी। उसके बाद आ जाता है कि गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है या अवस्थित या स्थित हैं। तो आपको याद रखना है असम में। असम में मैक्सिमम गैंडा पाए जाते हैं। आपको ये चीज़ें भी याद रखना है क्योंकि ये क्या है, पारितंत्र वाले चैप्टर जो है पर्यावरण से संबंधित है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। देखिए हमारा 8वां पॉइंट क्या कह रहा है। कौन सा रोग टॉक्सिन के श्रवण से संबंधित है। तो आपको याद रखना है जो टिटनेस है वो टॉक्सिन के श्रवण से संबंधित है। स्त्रवण होगा तो श्रवण नहीं होगा। स्त्रवण का मतलब होता है सीक्रेशन करना। तो याद रखना है टॉक्सिन के स्त्रवण से संबंधित कौन सा होगा, टिटनेस होगा। उसके बाद 9वां बोलता है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मिथ एवं नेथन्स ने की थी। नेक्स्ट है ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है। याद रखना है ये नॉलेजेबल है क्योंकि और दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट 11वां बोलता है खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है। तो याद रखना सबसे पहले किसने भोजन बनाया, पौधों ने, यानी वो उत्पादक हुए और उत्पादक में सबसे ज़्यादा ऊर्जा संचित होती है। जब कोई अन्य जीव, शाकाहारी जीव खाएगा उसके बाद मांसाहारी, तो उनमें धीरे धीरे ऊर्जा का स्तर कम होता जाता है। इसे ऊर्जा प्रवाह कहते हैं।
तो आपको याद रखना है सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ संचित है? उत्पादक में संचित होती है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। 12वां पॉइंट बोलता है पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणित क्या होती है? तो आपको याद रखना है त्रिगुणित होती है। नेक्स्ट 13 बोलता है बीजांड अपने लिए भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त करता है? तो बीजांड आसन से प्राप्त करता है। नेक्स्ट 14 बोलता है किस अंग से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है अंडाशय से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। नेक्स्ट 15 बोलता है एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीकाय बनते हैं? तो आपको याद रखना है 3 ध्रुवीकाय बनते हैं, जिनमें आगे भी प्रोसेस की क्रिया होती है, जिसमें 2 जो है वो चेंजेस होके अपनी रचना बदल के एक ही वर्क करता है। तो याद रखना एक अंडाणु के निर्माण में कितने 3 ध्रुवीकाय बनते हैं। आइए जानेंगे आगे का पॉइंट। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर में बोल रहा है IUCD का पूरा नाम लिखना है। तो IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूरिक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलते हैं, इंट्रा यूरिक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। 2 टाइम या 3 टाइम उसको बोलेंगे तो आपसे बनेगा। उसके बाद बोलता है 17 माला डी और एन में कौन सा रासायनिक गर्भनिरोधक पाया जाता है? तो याद रखना है इसमें सेम आ गया है। याद रखना है आपको 2 माला डी और माला जो एन है उसमें जो गर्भनिरोधक जो होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। मैं अभी आंसर को चेंज कर दूंगी। नेक्स्ट बोलता है 18 विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के जीनोटाइप ए बी बी सी से प्राप्त होता है की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है विभिन्न प्रकार के जो युग्मक जो पौधे होते हैं जिनके जीनोटाइप होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वो 8 होती है। उसके बाद नेक्स्ट 19 बोलता है RU486 औषधि का प्रयोग इस प्रकार है। तो आप याद रखना गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है RU486 औषधि का उपयोग। आइए जानेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन बोलता है प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 21 बोलता है वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। तो आपको याद रखना है ये जो चैप्टर है पर्यावरण से संबंधित है, ये इसमें आंसर होगा ऊंट। इसके बाद बोलता है 22 अधिकतर जो प्रविष्ट स्पीसीज हैं किसी क्षेत्र से विलोपित हुआ है, तो वो कौन है? वो है द्वीप। नेक्स्ट 23 बोलता है कोर बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किस में पाया जाता है? तो याद रखना है आपको जैव सुरक्षित क्षेत्र या जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। आइए जानेंगे अगला। ट्वेंटी 24 नंबर बोलता है धतूरे के आगुणित किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो जो धतूरे में आगुणित जो परागकोष होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? परागकोष संवर्धन के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके बाद 25 बोलता है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है ब्यूबेलस ब्यूबेलस, ये है भैंस का नाम, वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट 26 बोलता है विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? तो याद रखना विभज्युतक संवर्धन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 27 बोलता है विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है, यानी सबसे अधिक जो दूध देने वाली नस्ल है वो है होल्स्टेन फ्रिशियन। ये जो गाय है ये बहुत अधिक मात्रा में दुग्ध देने का कार्य करती है। तो आपको याद रखना है होल्स्टेन फ्रिशियन जो है वो अधिक मात्रा में दुग्ध देती है। तो ये हमने 27 एक शब्द में उत्तर दीजिए को जाना।
तो सारे बच्चे इतने एक शब्द में उत्तर दीजिए और बुक्स के भी जितने आपको लगते हैं तैयार होते हैं तो उन्हें भी आपको तैयार करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे सही विकल्प के आगे का 4th पॉइंट, सही जोड़ी बनाइए। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।